मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं भाई श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तार धुन सुनना, और बन के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक है वो ब्रह्म है, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति वही सुनी। ये जो आपके वेद है, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, अरे वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं भाई त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घर हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तो लाल, और लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी वे, वशिष्ठ जी वे, वाल्मीकि जी वे, इन सब की पहुंच वही तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर की पदवी मिलती है। प्रेमी भाई बहनों, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तो जन्माष्टमी कब मनाओगे, जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन रंकार, रंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठनाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा। उसी को नारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक है वो नारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां केंद्री और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके
उस गंगा में डुबकी लगाओगे, उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाते हैं। अरे हंसल मिल हंसा हो जाए, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक है वो सोहन पुरुष है। वहाँ बंसी वाली मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। अरे स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके बड़े धाम सतनामा, वीर बड़े सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक है वो सतपुरुष भगवान है, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। अरे वही हमारे आपके सच्चे मालिक है, वही हमारे आपके सच्चे पिता है। हमको आपको वही से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे संग की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर आपको दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाते। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। आंख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। आप प्रेमी भाई बहनों, आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा, लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। अब किसी को पानी पीने जाना है, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया तो मन खेती बाड़ी में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, शरीर यहाँ बैठा, लेकिन मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिन। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा
एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। प्रेमी भाई बहनों, मोटी बात आप लोग पकड़ो कि भजन कैसे करोगे। तो आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। आप उसको पकड़ लेना, उसको आप लोग सुनते रहना, और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देना। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, और रोज कृष्ण के दर्शन करना। अरे अभी तो आप नकल में फंसे हो, असल पूजा नहीं है, अभी आप नकल में फंसे हो। अरे अपनी बुद्धि से विचार करिए। ये बंबई में बैठे बड़े बड़े कलाकार, और कोई कलाकार राम बन जाता और कोई कलाकार कृष्ण बन जाता। बाजारों में उनकी बड़ी बड़ी फोटो छप जाती, आप उनकी फोटो खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो, सुबह शाम नहा धोकर पूजा आरती करते। अरे आप तो घर में उनकी पूजा कर रहे, वो बम्बई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे। कितनी बड़ी अज्ञानता। अरे महात्माओं ने कहा भाई राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है, चलो अंदर चलो। अंदर चल करके राम और कृष्ण का साक्षात्कार दर्शन दीदार करो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन जो भी दिखाई सुनाई पड़े अपने अंदर हजम करिएगा। जितना हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, तो भजन, ध्यान, सुमरन नित्य नियम से आपको करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन का नागा आपको महीनों पीछे ले जाएगा। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से तो भरी भूखी बैठी, कभी आपने उसको भोजन नहीं दिया। और इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। हरे नर नारियों, मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जात बिरादरी छोड़ने की जरूरत नहीं। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौट के चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। हरे किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नर नारियों, दुनिया में कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के न कोई महात्मा यहाँ कौम बनाने आता, न कोई महात्मा यहाँ पर मजहब चलाने आते, न कोई महात्मा हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते।
अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भरे सो हरि का हो। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए स्वरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। अरे नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जाता। ये श्वासों की दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो गिन करके आपको मिली है, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले। अरे भटकते रह जाओगे नरक और 84। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मानव तन मिल गया। इस मानव मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुमरन ध्यान और नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर इस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौदर दान और काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके
फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली के प्रेमी भाई बहनों, वही बाली बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान को, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचा था, जो जस करे सो तस परिचाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। हरे नर नारियों, ये धर्म का प्रचार है। सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप लोग धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को ये जिम्मेदारी सौंप करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दीजिएगा, और भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। सुमरन ध्यान और भजन बराबर आप सभी लोग करते रहिएगा। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज का आश्रम मथुरा में है। मथुरा में कृष्ण भगवान की जहाँ नगरी है, वहीं पर हमारे गुरु महाराज का आश्रम है। हमारे गुरु महाराज ने मथुरा दरबार में बहुत विशाल आश्रम बनाया। प्रेमी भाई बहनों, मथुरा आश्रम पर होली का कार्यक्रम होता है। ये होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च 3 दिवसीय ये होली का कार्यक्रम आयोजित होगा। अभी आपके पास समय है। होली के कार्यक्रम में आप सभी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा से होली के कार्यक्रम में आप सभी प्रेमी भाई बहनों से हमारी प्रार्थना आग्रह है कि होली का ये महापर्व होने जा रहा, आप सभी लोग होली के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग आश्रम है। प्रेमी भाई बहनों, जब भी वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े 4 राष्ट्रीय कार्यक्रम, पहला होली का कार्यक्रम होता, उसके बाद गुरु महाराज के भंडारे का कार्यक्रम जो कि 17 मई से 21 मई तक होता है। उसके बाद गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है जो कि जुलाई महीने में पड़ता। उसके बाद हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी कि पूज्य दादा गुरु महाराज, जिनकी याद में हमारे गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा मंदिर का जीता जाता, वहाँ पर बैठ करके बरकत बांटा। अरे आप लोग आइए, वहाँ रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता,
वहां कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है, हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। तो उन्हीं की याद में ये प्रेमी भाई बहनों, दिसंबर के महीने में अगहन शुक्ल पक्ष दशमी को हिंदी तिथि के अनुसार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होता। साल में 4 कार्यक्रम होते हैं। दसियों लाख की संख्या में प्रेमी भाई बहन देश के कोने कोने से मथुरा दरबार में पधारते हैं। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना ये आश्रम बना हुआ। वहीं पर आपकी ये व्यवस्था की जाती, वहीं पर एक कार्यक्रम होता। अपने आश्रम पर बहुत बड़ी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 ही सांड भी होंगे। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे, बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना। अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गौशाला अलग बना रखी, नंदीशाला अलग बना रखी। प्रेमी भाई बहनों, 2 गायों का इतना बड़ा परिवार, 3000 के करीब गायें हैं और 3000 से ऊपर सांड है। अपने आश्रम पर एक प्रेमी भाई बहनों बहुत बड़ा अस्पताल भी है। उसी के बगल में अपना विद्यालय है, जिसमें करीब 2.5 से 3000 बच्चे निःशुल्क विद्यार्जन करते हैं। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल निःशुल्क है। प्रेमी भाई बहनों, करीब करीब 2.5 से 3000 बच्चे निःशुल्क विद्यार्जन करते। वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि जिला इटावा, ग्राम चितौरा में है। जैसे भव्य मंदिर गुरु महाराज की कर्म भूमि पर, यानी कि मथुरा दरबार में जैसे मंदिर बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्म भूमि पर बन करके तैयार हो चुका। गुरु महाराज की दया कृपा से 10 साल लग गए, लेकिन धीरे धीरे प्रेमी भाई बहनों ये सेवा चलती रही और आज गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज की जन्म भूमि पर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका। वहाँ भी अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 250-300 एकड़ में अपना ये आश्रम बना हुआ। तो आप लोग पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की जन्म भूमि और गुरु महाराज की कर्म भूमि पर आप सभी प्रेमी भाई बहन सब परिवार सादर आमंत्रित है। अभी होली का कार्यक्रम होने जा रहा,